Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th का जो पनोरमा इंग्लिश बुक रीडर है उसके चैप्टर 3 जिसका नाम है संत कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो संत कबीर का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है संत कबीर। संत मतलब साधु संत होता है। तो हम संत कबीर के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, उनका पैदाइशी गाँव, वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। लिखा है कबीर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ भक्ति एरा, यानी कि जो कबीर जी थे वो भक्ति एरा के एक महान कवि थे। ही वॉज द सन ऑफ ए विडो एंड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय अ कपल नीमू एंड नीरू इन वाराणसी। उनका मतलब वो तो एक विधवा के पुत्र थे, लेकिन बाद में उनका जो देख रेख, उनका पालन पोषण जो था एक दंपति ने किया जिसका नाम था नीमा एंड नीरू, जो कि वाराणसी में रहते थे। He belonged to the downtrodden society which made him suffer a lot, यानी कि वह एक निम्न जाति से ताल्लुक़ रखते थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। He was against social evils such as untouchability, religious extremism, etc. तो कहने का मतलब है कि वह जो थे ना किस चीज़ के खिलाफ थे, तो वह सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे। जैसे कि सामाजिक बुराइयाँ कौन कौन सी, जैसे कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता होता है, जो छुआछूत की बीमारी, मतलब छुआछूत मतलब जो लोगों ने बना रखा है भेदभाव करना। फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म यानी कि धार्मिक अतिवाद, इन सब चीज़ों के वो विरुद्ध थे। ठीक है। ही रोट अगेंस्ट द प्रिस्ट मतलब साधु होते हैं, साधु महात्मा। तो उन्होंने साधु महात्मा के खिलाफ लिखा, उनकी जो भी उन्होंने लिखा ना, ठीक है। तो और क्या है, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पंचमेल, खिचड़ी और साधु खड़ी। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से कुछ हैं, पंचमेल हो गई, खिचड़ी हो गई और साधु कड़ी के जो है ये सब उनकी क्या कहते हैं रचनाएं हैं। हिज मेंटर वॉज श्री रामानंद, उनके जो मेंटर थे है ना वो रामानंद थे। अब वट एवर ही रोट वॉज बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी वो लिखते थे ना वो उनका व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर उन्होंने लिखा है। ही मूव्ड अ लॉट एंड यूज्ड वट एवर लोकल लैंग्वेजेस वॉज यूज्ड एट दैट टाइम। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटके हैं, बहुत जगह घूमे फिरे हैं और उन्होंने वैसी लैंग्वेजेस का यूज़ किया है, मतलब जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस का उन्होंने यूज़ किया है उस समय के। ठीक है। ही वॉज एक्सपोनेंट ऑफ ज्ञानशरी ब्रांच ऑफ भक्ति एरा। तो कहने का मतलब है कि वह भक्ति युग के ना ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक रहे हैं। ये ज्ञानश्रयी जो है मार्ग था एक, उसके मार्ग के पथ प्रदर्शक रहे हैं ये। ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ राम, और वह भाव रूप से राम जी के पुजारी रहे हैं। हिज फेमस वर्क्स आर कॉल्ड सबद एंड सखी। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, प्रसिद्ध कृतियां हैं, उसमें है सबद और सखी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं संत कबीर के बारे में। लिखा है आई एंड यू आर वन ब्लड, आई एंड यू आर ऑफ वन ब्लड एंड वन लाइफ एनिमेट्स अस बोथ। मतलब मैं और तुम है ना, मेरे और तुम्हारे शरीर में एक ही प्रकार का खून बह रहा है एंड एक ही मतलब हम दोनों में एक ही चेतन है ना, यानी कि एक ही लाइफ ने हमें भी जन्म दिया है। ठीक है ना। फ्रॉम वन मदर इज द वर्ल्ड बॉर्न, व्हाट नॉलेज इज दिस विच मेक्स अस सेपरेट। यानी कि कहने का मतलब है कि हम सभी एक ही माँ के संतान हैं, पूरी दुनिया को एक ही माँ ने स्टार्ट किया, जन्म दिया। एंड वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हम सबको अलग बना रहा है, हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, ये संत कबीर पूछ रहे हैं। ऑल हैव कम फ्रॉम द सेम कंट्री, हम सभी एक ही देश के हैं, एक ही गांव के हैं। एंड हैव लैंडेड एट वन घाट, एंड हम सभी एक ही घाट पे भी वास करते हैं। बट द एविल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वर्ल्ड हैज़ डिवाइडेड अस इनटू इन्यूमरेबल सेक्ट्स। कहने का मतलब है कि सब एक ही है, लेकिन संसार के दुष्ट प्रभाव ने हमें विभिन्न पंथ या फिर संप्रदायों में बांट दिया है। तो ये संत कबीर का कहनामा है और उनके ये थॉट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पोएम गिवन अबव इन दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द पोएटिक आउटपोरिंग ऑफ सेंट कबीर बाय ए स्कॉलर। एक स्कॉलर ने जो पोएम को
मतलब एक स्कॉलर ने क्या किया है, संत कबीर की जो भी कहानी का मतलब जो कबीर के लिखे गई जो भी वाणी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्कॉलर ने हेल्प की है। और आगे लिख रहा है कि कबीर वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ मैनकाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड सेक्ट्स। मतलब कबीर जो थे ना खिलाफ थे कास्ट सिस्टम की, और जो मैनकाइंड का डिवीजन होता है ना मानवीय बंटवारा लोग करते हैं किसके बेसिस पे, कास्ट और सेक्ट्स के बेसिस पे, यानी कि जो होता है आपका मतलब जाति और पंथ के बेसिस पे जो डिवीजन करते हैं ना उसके वो खिलाफ थे। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट ल्यूमिनरीज who occupy a very distinct position as a ruthless critic of the weaknesses and failing of religions during his period। कहा जा रहा है कि वह एक महान ज्योतिर्मय पिंड के समान थे, ठीक है, वह एक महान ज्योतिर्मय पिंड के समान थे जो अपने काल में अनेक आलोचनाओं के शिकार हुए थे वो, है ना। हिज सॉन्ग्स कास्टिगेटेड कास्टिज्म, रिचुअलिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी। अब इसका मतलब क्या है, तो उनके जो गीत होते थे, वो जो गीत लिखा करते थे वो जातिवाद, धार्मिक पद्धति तथा सनातन पंथी को बहुत ज़्यादा फटकारती थी, उनकी उसमें ये झलक आती थी, फटकारते हुए नजर आते थे। He had to wage a relentless war against obscurantism, orthodox Brahmanism and Islam। संत कबीर ने ना सनातनी ब्राह्मण तथा इस्लाम के विरुद्ध लड़ने का बहुत बड़ा साहस भी किया था। He lived during the period from 1448 AD to 1518 AD, यानी कि वह कब से उनका जो जीवन काल है वो दिखाया जा रहा है कि 1448 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक उनका जीवन काल था। It is said that he was born of a Hindu mother and later on brought up by a Muslim weaver Nehru and his wife Neema, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था एक हिंदू माँ के द्वारा हुआ था एंड उसके बाद उनका जो पालन पोषण किया गया वो एक मुस्लिम बुनहा फैमिली होती है ना, जुलाहा, वेवर मतलब जुलाहा जो होते हैं, तो उनकी वो जो दंपति थे वो थे नीरू एंड उनकी पत्नी नीमा के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ था बाद में। फिर दे लिव्ड इन बनारस नाउ कॉल्ड वाराणसी विच वॉज ए सिटाडेल ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड कल्चर। कहा जा रहा है कि वह मतलब पहले, है ना, वो पहले वे बनारस में रहते थे जिसे अब वाराणसी कहते हैं, जो हिंदू सनातनियों का संस्कृति का दुर्ग कहा जाता है जिसको, है ना। कबीर एंड हिज फैमिली लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। कबीर और उनका परिवार जो था अत्यंत गरीबी और विपरीत परिस्थितियों में रहा करता था। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वॉज वेनिंग एंड द ब्राह्मणिज्म वॉज ऑन द एसेंडेंसी। तो यह जो काल था इस समय बुद्ध धर्म का अंत का काल था तथा ब्राह्मणों का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो रहा था, है ना। Islam was having the royal patronage of Muslim ruler who were hostile to Hinduism। तो और बोला जा रहा है कि इस्लाम धर्म के जो लोग थे ना उनको मुस्लिम शासकों द्वारा शोषित किए जा रहे थे तथा हिंदू धर्म पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। Both the Orthodox Hindu priests and Maulvis hated Kabir and they complained against him to Emperor Sikandar Lodi, who banished him from Banaras itself later in his life। तो जो वो रूढ़ीवादी जो भी सनातन पुजारी थे तथा मौलवी कबीर से जो थे घृणा करते थे तथा इसकी शिकायत उस समय के जो शासक थे सिकंदर लोदी तक उसकी शिकायत पहुंचा दी, जिस कारण आगे के जीवन में उन्हें बनारस से निकलना ही पड़ा, है ना। इन हिज यंग एज कबीर बिकम ए डिसिपल ऑफ सेंट रामानंद हु वॉज ए वैष्णव एसेटिक प्रोपाउंडिंग फेथ इन अ पर्सनल गॉड। तो युवा काल में कबीर संत रामानंद के शिष्य बने एंड और जो संत रामानंद थे वैष्णव योगी थे, है ना, जिनका ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी था। हिज मैसेज वॉज दैट थ्रू पर्सनल डिवोशन टू वंस ओन गॉड irrespective of one's caste or creed or status in social life, one could attain bliss and salvation। उनका संदेश था कि स्वयं अगर निष्ठा एवं भक्ति पर बगैर किसी जाति, संप्रदाय तथा समाज से ईश्वर ऊपर है। मतलब इन सारी चीज़ों से, है ना, स्वयं निष्ठा अगर देखा जाए भक्ति पर किसी भी जाति संप्रदाय का कोई अधिकार नहीं है, ये सारी चीज़ों से ईश्वर जो है ऊपर है ना।
Saint Ramanand had among his disciples Sena, the barber, Dhana, the jat, Ravidas, the cobbler, and the Kabir, the Muslim weaver. यानी कि बोला जा रहा है कि रामानंद जो साधु संत रामानंद थे ना, उनके शिष्यों में बोला जा रहा है सेना एक नाम का एक बच्चा लड़का था जिसका नाम था, जो कि एक बार्बर था, हजाम था। एक धना नाम का था जो एक जाट था। रविदास था वो एक मोची था। कबीर जो थे एक मुस्लिम जुलाहा थे, है ना। फिर भी बोला जा रहा है कि कबीर वॉज द फोर मोस्ट अमॉन्ग्स हिज डिसिपल, लेकिन जो कबीर थे संत रामानंद के सबसे प्रिय शिष्य थे। रामानंद tutored and molded Kabir and made him a follower of his liberal social outlook and concern for the low caste people. रामानंद ने कबीर को उदार तथा नीची जाति का हितैषी के रूप में उन्हें बनाया था। In addition to this, Kabir had also the good fortune of coming into contact with Sheikh Taqi, है ना, फिर who was a Sufi saint. मतलब संत जो रामानंद थे उनके अलावा कबीर शेख तकी के संपर्क में भी ये संत कबीर जो थे आए थे, जो एक सूफी संत थे, है ना। ही हैड द नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम विच ही यूटिलाइज्ड फुली टू फेस द चैलेंजेस ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट एलिटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी। तो इनको जो था ना, वह हिंदुत्व और इस्लाम दोनों ही संप्रदाय का अच्छा ज्ञान रखते थे, शेख तकी जो थे, तथा इनके विरुद्ध लड़ने की वे क्षमता भी रखते थे। ही हैड द नॉलेज ऑफ, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। फिर विथ कंसिडरेबल फॉर्टिट्यूड एंड इंडिपेंडेंस ही अटैक्ड बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड पॉइंटेड आउट देयर वीकनेसेस। तो लिखा है कि पूरे धैर्य और आज़ादी के साथ उन्होंने हिंदुत्व एवं इस्लाम पर प्रहार किया तथा उनकी कमियों को भी उजागर किया। He rejected the authority of the traditional scriptures and then prevailing superstitious belief and ritual of both the Hindus and the Muslim. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पारंपरिक जो धर्म ग्रंथ थे उनको नकारा तथा हिंदुओं तथा इस्लाम में प्रचलित जो भी अंधविश्वास था उसको उद्धृत किया, है ना। एंड ही एक्सपोज देयर apparent contradiction in their conduct. उन्होंने साथ ही साथ जो परस्पर विरोधी बातें थी ना उनको भी उजागर किया। फिर लिखता है ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, यानी कि वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द डिस्प्ले ऑफ सिद्धीज बाय योगीज एंड कंडेम्ड सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस। तो कह रहा है कि वह योगियों द्वारा सिद्धि का विरोध करते तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का आलोचना भी करते थे। He rejected वर्णा एंड कास्ट सिस्टम विथ utmost contempt. उन्होंने वर्ण तथा जाति पद्धति का जमकर विरोध किया था। He vehemently denounced untouchability and despised all those who were perpetuating these unjust and pernicious practices. और उन्होंने साथ ही साथ जो अस्पृश्यता का विरोध किया, साथ ही साथ उसको जो बढ़ावा देते थे उनका भी इन्होंने बहुत जमकर विरोध किया। While criticizing the outward form and superstitions of both the Muslim and the Hindus, he was himself not in favor of creating a new system or propounding a new philosophy. यानी कि हिंदू तथा मुसलमान में व्याप्त अंधविश्वास की आलोचना के क्रम में वह कोई नई पद्धति या फिर नया तर्क देने के लिए सहमत बिल्कुल नहीं थे। He preached that institutional religion which thrive on sectarian and social differences had no use for him, है ना। तो उन्होंने यह भी प्रचार किया कि वह संस्था जो समाज को पंथों तथा सामाजिक अलगाववाद में विभक्त करती है वह उनके लिए किसी महत्व की ही नहीं है। He was bold and original. वह जो थे वह साहसी और सत्य थे, मतलब सत्याचारी थे। कबीर डिड नॉट बिलीव दैट ओनली पंडिट्स एंड मौलवीज हैड द मोनोपोली एज गार्जियन ऑफ रिलीजन्स एंड गॉड। तो जो ये कबीर थे कबीर इस पर विश्वास नहीं करते थे कि केवल पंडित और मौलवी का ही धर्म पर एकाधिकार है। ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर बुक लोर एंड पेडेंटिक प्लैटिट्यूड, यानी कि वह जो थे उनका विश्वास पारंपरिक ज्ञान तथा पांडित्य प्रदर्शन पे बिल्कुल ही नहीं था। His approach to people was direct and simple. उनका लोगों से सीधा तथा सरल संबंध था। Kabir's appeal was to the non-literate masses and not to the so-called intellectual and the elite.
कहा जा रहा है कि कबीर का संबंध तो मतलब सीधा और सिंपल था, है ना, डायरेक्ट एंड सिंपल था। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो कबीर थे वो नॉन लिटरेट यानी कि जो अशिक्षित लोग थे ना, उनको ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करते थे कबीर, न कि उस समय की कहते हैं ना पढ़े लिखे विद्वानों को ज़्यादा वो आकर्षित अपनी तरफ नहीं करते थे। फिर थ्रू कॉन्टेक्ट्स विद द पीपल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, कबीर वॉज एबल टू कन्वे टू देम हिज मैसेज ऑफ लव, कंपैशन एंड ब्रदरहुड। कह रहे हैं कि लोगों से मिलने के क्रम में कबीर जो थे प्रेम, भाईचारा तथा अनुकंपा का संदेश पहुंचाने में लोगों तक सफल थे। फिर ही एम्फेसाइज दैट बिफोर गॉड देयर इज नो हिंदू और मुस्लिम, यानी कि भगवान के आगे जो है ना कोई मुस्लिम और हिंदू नहीं होता है ना। His fortitude and unwavering faith to read the society of religions, bigotry and superstitions was so intense that he announces thus, Kabir is standing in a marketplace with a burning stick in his hand. कबीर की जो मानसिक दृढ़ता थी ना इतनी प्रबल थी कि वह समाज में फैले अंधविश्वास से समाज को छुटकारा दिलवाना चाहते थे। और इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि कबीर जो है वो चौराहे पर हाथ में जलती मशाल लेके खड़ा है, ये लाइन उन्होंने बोली है। और इससे क्या होता है आइए जानते हैं बात क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि दिस डिक्लेरेशन बाय कबीर शोज दैट ही वॉज अ रेबल, यानी कि यह जो उद्घोषणा कबीर ने की है वह कबीर की विद्रोही प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। ही वॉज कीन टू वाइप आउट द एविल्स इन सोसाइटी विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोशल ऑर्डर एंड ऑथेंटिकेट रिलीजन बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, यानी कि वो समाज से ना बुराइयां का नाश करना चाहते थे तथा समाज में नए सामाजिक विश्वास तथा सच्चा धर्म, समानता और भाईचारा के आधार पर लाना चाहते थे। He preached tolerance. He said that one should give flowers in return to those who give pain and sorrow, यानी कि वो जो थे ना सहनशीलता का वो प्रचार किया करते थे तथा उन्होंने ऐसा कहा था कि दुख देने वालों को फूलों का हार देने को भी कहा है। It is said that after Kabir's death, both the Hindu and Muslim claimed his body, the former wanting cremation and the latter burial, यानी कि ऐसा कहा भी जाता है कि कबीर के मरने के बाद हिंदू एंड मुस्लिम ने अपने आप को मतलब बोला था कि मतलब उन्होंने अपना कहते हैं ना अपना हक जताया था कि ये बॉडी हिंदू की है, कोई मुस्लिम कहता था कि ये बॉडी हमारी है, हमारी जाति में। कि पहला वाला जो था वो चाहता था कि उनके शरीर को जला दिया जाए और मुस्लिम वाले लोग चाहते थे कि उनको दफना दिया जाए। When the shroud was removed, there was no body except bunches of flower. लेकिन जब उस मृत शरीर पर से कफन हटाया गया ना तब वो शरीर नहीं था, वहाँ एक फूलों का अंबार लगा हुआ था। These were shared by both the communities, each acting according to its desire. ये दोनों समुदाय द्वारा बांट लिया गया तथा उन्होंने इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार इसका संस्कार किया। Thus in death as in life, Kabir symbolized brotherhood among the two major religious community. और इस प्रकार है ना मृत्यु के बाद भी कबीर जो थे दोनों महत्वपूर्ण धर्मों में भाईचारे का संदेश देकर गए। चलिए आगे देखते हैं। He was a great non-conformist in the tradition of Buddha and other saints in Indian civilization, who resisted their dissent and protest and sought to reform the Indian society. वह जो थे ना वह बुद्ध तथा अन्य भारतीय सभ्यता के संत की परंपरा को नहीं मानते थे और साथ ही साथ वह तथा इनका मत था भारतीय समाज को परिवर्तित करने का। His teaching in brief are as follow. उनके जो विचार थे वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कि टोटल रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑल डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, यानी कि जाति पद्धति का वो पूर्ण विरोध करते थे। जाति, धर्म तथा मजहब के नाम पर अस्पृश्यता का वो पूरा विरोध करते थे। Denial of any special status on authority of the priests and mullahs for religious functions or their being holy, यानी कि किसी भी मुल्ला या पंडित को एक विशेष स्थान नहीं देना चाहते थे वो। Repudiation of the authority of the religious scriptures and blind beliefs, यानी कि धार्मिक मान्यताओं को वो नामंजूर करते थे। Mere booklore promoting pride and pedantry without any connections and communication with the common people serves no purpose, यानी कि केवल
धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान जिसका आम लोगों से कोई भी संबंध नहीं है उसको वो महत्वहीन बताते हैं, है ना। डिसअप्रूवल ऑफ द डिस्कॉर्ड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम, साथ ही साथ हिंदू तथा मुसलमान में वो विरोध को नकारते थे। और नो प्रेफरेंस फॉर एनी रिलीजन, और साथ ही साथ वो किसी भी धर्म को महत्व नहीं देना चाहते थे। छठा है लास्ट, कंडेमनेशन ऑफ idolatry, mythology of divine incarnations, superstitious beliefs and ceremonies, and all external ramifications in the name of religion and sectarianism। यानी कि मूर्ति पूजन पर दोषारोपण लोग जो करते थे, पौराणिक कथाएं जो होती थी एवं दैविक शक्तियों पर जो अंधविश्वास जो धर्म एवं संप्रदाय में जो लोग कर रखे थे उसका वो मतलब पूर्ण विरोध करते थे। तो इस तरीके से कबीर अर्न हिज लिवलीहुड एट द लूम एंड कंटिन्यू टू बी अ वेवर ऑल हिज लाइफ, यानी कि कबीर ने अपना जीवन यापन करघा चलाकर गुजारा था तथा वे जीवन भर बुनने का काम करते रहे। बट एट द सेम टाइम ही नेवर डिपार्टेड फ्रॉम हिज पाथ ऑफ वर्च्यू एंड रिफॉर्म, और उसके उसी समय मतलब लेकिन साथ साथ ही वे नैतिकता तथा बदलाव के रास्ते से विचलित बिल्कुल भी नहीं हुए। कबीर वॉज अ सेंट पोएट फॉर नॉन लिटरेट मासेस, यानी कि जो कबीर थे वो अशिक्षित लोगों के मध्य संत कवि थे, है ना। एंड हिज सॉन्ग्स आर मूविंग एंड संग बाय द कॉमन पीपल इवन टुडे इन नॉर्थ इंडिया, और उनके जो गीत हैं वो उत्तरी भारत में आम लोगों द्वारा आज भी गाए जाते हैं। ही वॉज अ पीपुल्स पोएट, वह जो थे ना जनता के कवि थे। थ्रू हिज पॉजिटिव अप्रोच एम्फेसाइजिंग यूनिटी ऑफ मैन, नॉन वायलेंस, लव, कंपेशन, tolerance, truth and belief in one God, he is still remembered and revered by vast masses of the people even after a lapse of about 5 centuries। यानी कि 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी जो एकता, अहिंसा, प्रेम, अनुकंपा, सहनशीलता, सच्चाई तथा एक ईश्वर पर विश्वास लोगों के बीच अभी भी याद किए जाते हैं 5 शतक बाद भी। Although there is no evidence to show that Kabir formally organized any sect or initiated any disciple, we have today what is called कबीर पंथ। कहने का मतलब है कि जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला अभी तक कि कबीर ने किसी पंथ या शिष्यों को इकट्ठा किया था, लेकिन आजकल कबीर पंथी पाए जाते हैं। A large number of sects, है ना, trace their origin to the preaching of कबीर, यानी कि कहा जाता है कि लोगों की एक अच्छी संख्या है जो कबीर के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। सेंट गुरु नानक, फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कबीर। जो हमारे गुरु नानक जी थे, है ना, संत गुरु नानक जो थे, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, वह कबीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आदि ग्रंथ, है ना, आदि ग्रंथ द सेक्रेड बुक ऑफ द सिक्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ वर्सेज ऑफ कबीर, यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जो थे ना, गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की धार्मिक पुस्तक है उसमें कबीर के बहुत सारे दोहे अंकित हैं। Although there are other sects influenced by Kabir, the point to be remembered that Kabir's immortal message of equality, love, communal amity and brotherhood without distinction on the basis of caste, creed and religion remains the beacon light for us। मतलब इसके अलावा और भी जो पंथ थे कबीर से प्रभावित थे। कबीर का समानता का उपदेश कह लो, प्रेम, सांप्रदायिक सद्भावना तथा भाईचारा जो कि बिना किसी जाति, धर्म, पंथ के आधार पर था, आज भी हमारे लिए एक आकाशदीप के समान है। इट शुड कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड अस पार्टिकुलरली इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट व्हेन द कंट्री इज पासिंग थ्रू क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम कम्युनल वायलेंस, कास्ट कन्फ्लिक्ट्स, atrocities on the scheduled caste and tribes and the weaker sections and erosion of ethical and spiritual values in our society। यानी कि हमारे जीवन में सदा उनके विचार व्याप्त होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा, जातिवाद, उपद्रव, अनुसूचित जाति तथा दलित वर्गों के साथ घृणा वाली बातें चलती रहती हैं तथा नैतिक शिक्षा का अभाव है। इसलिए हमें अपने जीवन में उनके विचार को हमेशा व्याप्त करना चाहिए और उतारना चाहिए। तो यही जो चैप्टर था एक तरीके से आपने देखा, जो संत कबीर के जो विचार थे, नोशन थे, आप कह लीजिए थॉट्स थे, वो बिल्कुल
ऐसे थे कि वो आपको मतलब भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, आपको धर्म के संदर्भ में बांटते नहीं हैं। वो कहते हैं सब कोई एक है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने एक तरीके से अभी कबीर पंथ में उन्होंने पिरोया है और लोगों को ये संदेश आगे फैलाने को भी बोला है, जिसको यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी अडॉप्ट किया गया है उनके दोहों को। तो यानी कि बोला जा रहा है कि भाईचारा बना के रखना चाहिए और आपको भी अपने सोसाइटी में ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ इस कहानी को पढ़कर। आप कितने इंस्पायर हुए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके देन बाय।